देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कॉन्सेप्ट है साइंड एंड अनसाइंड नंबर। ठीक है, साइंड एंड अनसाइंड नंबर क्या होता है? जब आप डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, जो क्लास 7th 8th पढ़े हैं नंबर सिस्टम, तो ऐसे 5 नंबर लिया है या 75 लिखा हुआ है या 22.3 लिखा हुआ है, तो वो बिना कहे इट इज पॉजिटिव नंबर, दे आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर हो तो माइनस ऐसे लगाएंगे, -5 है, -7 है, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। लेकिन जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, साइन एंड अनसाइन बाइनरी नंबर लिखे जा रहे हैं, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे किया जाए, तो ये वाले नंबर्स हम देखना चाहते हैं कि इनको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखा जाता है और क्या होते हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनसाइंड नंबर्स। पहले हम बात करेंगे अनसाइंड नंबर्स। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो नंबर लिखा था डेसिमल में 5, इसमें कोई साइन नहीं लगाया था आपने, तो ये नंबर पॉजिटिव था कि निगेटिव था? ये पॉजिटिव था। यहां जो अनसाइंड नंबर्स होते हैं वे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी में पॉजिटिव नंबर लिखने के लिए प्लस साइन ही लगाया जाता है वो। ठीक है, वो ऑलरेडी वो प्लस में लिखा हुआ है। इसके लिए कोई भी बाइनरी डिजिट अलग से नहीं दी जाती कि ये वाली डिजिट जो है बाइनरी वाली, ये आपको पॉजिटिव नंबर को बताएगी। ठीक है, और दूसरा होता है साइंड नंबर। साइंड नंबर्स, साइंड नंबर का मतलब होता है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। यानी साइंड नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एक बाइनरी डिजिट उसके लिए अलॉट कर देंगे। वो बाइनरी डिजिट उस नंबर के साइन को बताएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अच्छा डिजिट कैसे अलॉट करेंगे? तो उसकी डिजिट जो अलॉट की जाती है वो 0 डिजिट अलॉट की जाती है फॉर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव साइन। यानी पॉजिटिव साइन के लिए हम 0 को अलॉट करते हैं और 1 नंबर हम अलॉट करते हैं फॉर निगेटिव साइन। ठीक है, आप कैसे साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो भी हम बता रहे हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। इसमें डिजिट न कहें, बिट कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 है, ये 0 1 ये सब बिट्स कहलाती है। ठीक है, जैसे 0 0 0 लिखेंगे तो ये 3 बिट्स का नंबर लिखा हुआ है बाइनरी। ठीक है, जैसे हमको बाइनरी का 3 बिट नंबर लिखना है, 3 बिट का होता है हमें 3 बिट्स उसमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो हमने लिखा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 1 1 1। ये कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बताइए, क्या आप बता सकते हैं 0 0 0 किस डेसिमल सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर कोई बाइनरी नंबर 0 0 0 लिखा हुआ है तो डेसिमल सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट करता है? तो डेसिमल में 0 को रिप्रेजेंट करता है ना। ये 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना आता है ना। 0 1 0 किसको करेगा? 2 को करेगा, ये 3 को करता है, ये 4 को करता है, ये 5 को करता है, ये 6 को करता है, ये 7 को करता है। टोटल 8 डिजिट्स यहां पर आपको 8 नंबर्स आपको मिले। ठीक है, तो अगर n बिट है तो इसका रेंज क्या होगा अनसाइंड नंबर का? अगर यहां पर ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, रेंज ऑफ अनसाइंड नंबर। अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर का रेंज क्या होता है? तो कहते हैं अगर n बिट्स आपने यूज की हैं, इफ n बिट्स आर यूज्ड, इफ n बिट नंबर इज देयर, तो जो उसका रेंज होता है वो 2 की पावर n -1 होता है। 0 से 2 की पावर n -1 होता है। 0 टू, रेंज लिखेंगे पूरा लिखना पड़ेगा, 0 टू 2 की पावर n -1 होता है।
ठीक है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर आपने 3 बिट्स नंबर यूज किए हैं, 3 बिट नंबर यूज किए हैं, ठीक है, तो आपके जो नंबर मिले हैं वो 0 से लेकर के 7 तक मिले हैं। तो यहां पर चूंकि यहां पर 3 बिट्स आर यूज एज फॉर 3 बिट्स, जो इसकी रेंज होगी वो 0 से लेकर के 2⁻³ - 1, यानी कि 0 से लेकर के 7, ये देखिए 7 तक आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर 3 आप यूज करते हैं। नोट करिए। अब अगर 4 डिजिट बिट जैसे है, मान लिया पूरा लिख नहीं रहे हैं हम, तो उसमें कहां से 0 0 0 0 0 0 0 1 और लास्ट में 1 1 1 1 लिखेंगे। तो आप जानते हैं अगर 0 0 0 0 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को करता है, ये जरा बताइए 1 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 1 1 1 बाइनरी नंबर जो है ये डेसिमल सिस्टम में अगर कन्वर्ट करोगे 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी मैं इसकी रेंज क्या कह रहा था, रेंज से हमने कहा n बिट यूज करते हैं अनसाइड में, 0 से लेकर के 2⁻n - 1 तक होगा। तो देखो 0 आ गया और लास्ट नंबर क्या आएगा 2⁴ - 1, 2 दूनी 4 8 16 -1 यानी कि 15। तो आपका नंबर 0 से 15 तक होगा, ठीक है। तो आपसे ये कह सकते हैं कि 4 डिजिट बिट का जो रेंज होता है अनसाइंड नंबर में वो कहां से कहां तक होता है। तो ये तो हो गया अनसाइंड नंबर, ठीक है। अनसाइंड नंबर कैसे लिखे जाते हैं और उसकी रेंज क्या होती है, रेंज के बारे में आपसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं साइंड नंबर की, साइंड नंबर, तो हमने कहा साइंड नंबर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब पॉजिटिव निगेटिव इसमें होता क्या है, इसमें साइन नहीं लगाया जाता है, इसमें जो हमारी बाइनरी डिजिट होती है वही साइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो हमने 2 बताई थी आपको, एक डिजिट बताई थी MSB, याद है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो पहली डिजिट होती है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो आपका साइन रिप्रेजेंट करती है, पहली चीज। यानी कि अगर मैं n बिट नंबर लिख रहा हूं, n बिट, अच्छा इसके पहले वाले में क्या था कि ऑल द डिजिट्स आपका नंबर का मैग्नीट्यूड बताती है। यहां पर क्या होगा, अगर n बिट्स हम यूज कर रहे हैं तो 1 बिट जो MSB वाली है वो तो साइन को करेगी और n-1 बिट्स उस नंबर का मैग्नीट्यूड बताएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा साइन के लिए हमने भी बताया कि भाई जब 0 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को और 1 इंडिकेट करता है, बिट 0 पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करती है और 1 जो होती है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब मैं एक नंबर लेके चल रहा हूं और उसको विद साइन बताएंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने साइन नंबर में 3 बिट नंबर लिखा, तो अभी हमने बताया 3 बिट नंबर लिखने में 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। देखिए हमने क्या कहा कि इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो साइन को बताएगी, यानी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 साइन को बताएगा। यानी ये जो नंबर आने वाला है ये निगेटिव आने वाला है, ये निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव, यानी ये आपका जो ये वाली जो डिजिट्स हैं आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये वाली, ये MSB, ये आपके साइन को बता रही है, ठीक है। अब बची 2 डिजिट। अब 2 डिजिट में हम आपसे कहें ये जो 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 0 को करता है, 0 1 किसको करता है बताते रहिए, 1 को करेगा ना, 1 को करेगा भाई, 1 × 2⁻0 + 0 × 2⁻1, 1 0 किसको करेगा, 2 को करेगा, 1 1 किसको करेगा, 3 को करेगा, यहां भी 0 0 0 को करता है, 0 1 1 को करेगा, ये 2 को करेगा, ये 3 को करेगा, ठीक है। पहले इसे नोट करिए फिर। अच्छा ये अब आया 0 0 तो पॉजिटिव ही लिया जाता है नंबर, लेकिन 0 का एक ड्रॉबैक यहां पर यह है कि 0 प्लस और माइनस दोनों लिया गया है, ठीक है। ये ड्रॉबैक इसका है, तरीके से कमियां हैं। अब मजबूरी यहां क्योंकि 1 अलॉट किया गया है साइन के लिए और 1 पॉजिटिव होता है तो 0 के आगे प्लस लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज
जरूरत इसकी नहीं है, ठीक है। इसका पहले रेंज देख लीजिएगा। अगर रेंज की आप बात करें यहां पर, तो आपको -3 से लेकर के +3 तक नंबर मिला है। द मिनिमम आपको नंबर यहां -3 मिला है और 3 बिट नंबर में, और मैक्सिमम आपका ये मिला है। तो इसकी जो रेंज होती है वो जो इसकी रेंज होती है -2n-1 +1 से लेकर के, +1 होता है ना, और 2n-1 -1 तक होता है, ठीक। जैसे यहां पर 3 बिट नंबर है, तो 3 बिट नंबर में जब बिट्स आप लिखेंगे तो -2 +1 से लेकर के 2 -1 मतलब -2 +1 से लेकर के 2 -1, यानी कि ये कितना आएगा, -3 से लेकर के +3 तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। नोट करिए। यहीं पर 4 बिट नंबर होता, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो 4 बिट नंबर हमने जो लिखी हुई है कि ये 3 बिट नंबर में अगर साइन नंबर है तो कहां से कहां तक नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये -2n-1 से +1 से लेकर के 2n-1 तक नंबर आपको मिलते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो शॉर्ट ट्रिक जो नंबर लिखा जा रहा है, ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें लिखने में सहायक होते हैं, ठीक है। 4 डिजिट बिट जो है 4 बिट नंबर होता है, हम लिख नहीं रहे हैं, तो 4 बिट नंबर 00000001 ऐसे होते होते भी एक आएगा 10001001 और लास्ट में आएगा आपका कुछ नंबर 1111, ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए, हमने कहा था पहली जो बिट होती है वो साइन को बताती है, तो जहां से पहले 0 होंगी वो निगेटिव नंबर आने वाले हैं, और जहां 1 आएगा वो पॉजिटिव नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये नंबर 0 आएगा, और ये मैक्सिमम कितना आएगा, +111, इसको रिप्रेजेंट करता है। जरा 111 बताइए, इसको रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में। 1 × 2 + 1 × 2 + 1 + 1 × 2, 2 दूनी 4 +2 +1, 4 2 6 1 7 करेगा ना, +7, और यहां रास्ते में एक -7 भी आएगा, क्योंकि एक नंबर 0111 भी आएगा, ठीक है। तो -7 से लेकर के +7 तक आपको नंबर मिल रहे हैं 4 बिट नंबर में। और फॉर्मूला आपका क्या बताता है, फॉर्मूला कहता है -2n-1 +1 से लेकर के 2n-1 4 बिट नंबर है, तो -2 +1 से लेकर के 2 यानी कि -2 दूनी 4 दूनी 8 +1 -8 +1 से लेकर के 8 +1 8 -1, यानी -7 से लेकर के 7 तक नंबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जहां पर आपसे कहा जाएगा n बिट नंबर है, अगर वो साइन नंबर है तो साइन नंबर की रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइंड एंड अनसाइंड नंबर, नोट कर लीजिए।